हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नॉमेनक्लेचर जो IUPAC अपन रीड कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसको शुरू किया था, उसके जो मेन रूल्स थे वो अपन ने पढ़े थे। इसके अलावा अपन ने क्या किया था, अपन ने जो सिंपल एल्केन्स थे जिनमें ना ही तो कोई ट्रिपल बॉन्ड था, ना ही कोई डबल बॉन्ड था, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप था, उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो अपन ने देखा था। आज भी अपन एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर ही देख रहे हैं अभी, जो कि मतलब सिंपल एल्केन का नहीं देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एल्केन का, यानी कि उसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, पर वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, वो अपन आज देख रहे हैं। ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो है मेरे पास, मैं कार्बन लगाऊंगी सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये मेरे पास 7 कार्बन जो है वो एक चेन है। अब इस कार्बन के साथ अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4th नंबर पे अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन और लगा देती हूँ, ये लगा दिया मैंने 3 कार्बन और। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सेटिस्फाई कर लेते हैं अपन इसकी हाइड्रोजन से, इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे कि CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 लगना है, यहाँ पे CH2 लगना है। अब ये 3 वैलेंसी अपनी पूरी कर चुका है तो 1 लगाएंगे, ये 2 वैलेंसी पूरी कर रहा है तो CH2 हो गया, ये 2 वैलेंसी पूरी कर रहा है CH2 हो गया, और लास्ट में अपने पास हो गया CH3। अब इसको भी अपन सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो 3 से है तो 1, तो ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 है, दोनों तरफ से इस वाले मॉलिक्यूल को क्या, जो इस वाला जो बॉन्डिंग है इसको क्या, कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या मैं कहाँ से करूँ इसकी नंबरिंग, देखिए मान लीजिए मैंने इसकी जो नंबरिंग है वो मैं कर देती हूँ यहाँ से। मैंने ये कर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है। अब मेरे पास ये जो एक और जो इसके साथ चेन लगी हुई है कार्बन की, एक और अगर इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, कोई कंपाउंड लगा हुआ है, कोई चेन लगी हुई है कार्बन की, तो मैं इसको कैसे नोमेनक्लेचर करूँगी। अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ, मैथ एट प्रॉप। ठीक है, अगर ये प्रॉप है तो आप प्रोपाइल के अपन स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं बच्चों, क्या होता है प्रोपाइल, CH2 CH एंड CH3, ये लिखते हैं प्रोपाइल की। अब ये जो सिचुएशन है इसमें यहाँ पे जाके ये कार्बन से अटैच है। ठीक है, नॉर्मल जो अपन प्रोपाइल के स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके अंदर CH2 CH3 वो यहाँ से अटैच होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर ये यहाँ से अटैच है इट मीन्स ये प्रोपाइल नहीं है। अगर ये यहाँ से अटैच होता तो अपन इसको प्रोपाइल मान सकते थे। अब ये यहाँ से अटैच है तो इसको प्रोपाइल नहीं मानेंगे, और अगर ये प्रोपाइल नहीं है, अगर ये ऐसी सिचुएशन होती तो ऑफ कोर्स मैं इसको प्रोपाइल मानती। अब ये क्या है कि ये ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर बीच वाले कार्बन से ऊपर की तरफ कोई कंपाउंड के साथ ये लगा हुआ है या कोई चेन के साथ ये लगा हुआ है, इट मीन्स मैं इसको प्रोपाइल नहीं मान सकती। तो कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे अपन, इसके लिए क्या होगा कि अपन को ये जो अपन कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये जो पूरी चेन है इसको भी अपन नंबरिंग देंगे। इसको नंबरिंग आप लोग कैसे देंगे, फर्स्ट नंबर जो होगा आप 1 नंबर किसको देंगे, जो आपकी मेन कार्बन से, जो आपकी रूट कार्बन चेन है, जैसे कि ये जो आपकी रूट कार्बन चेन है, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि रूट कार्बन चेन आपकी कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि ये मेरी जो है वो रूट कार्बन चेन है। अब इस रूट कार्बन चेन के कार्बन के साथ लगा हुआ, कार्बन के साथ अटैच जो फर्स्ट कार्बन है उसका मैं फर्स्ट नंबर दूंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या हुआ, रूट कार्बन चेन के साथ, कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन लगा हुआ है उसको मैं 1 नंबर दूंगी। अब 2 चाहे आप इसको दे दीजिए, 2 चाहे आप इसको दे दीजिए, दोनों में नंबरिंग में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो 2 मैंने मान लीजिए इसको दे दिया नंबर। क्या किया मैंने, देखिए मेरे पास एक कंपाउंड था, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन ही है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप अपने पास इसमें नहीं है। तो क्या हुआ, देखिए 7 मैंने इसको नंबरिंग दे दी। उसके बाद इसके साथ एक कंपाउंड लगा हुआ था जो कि प्रोपाइल की तरह दिख रहा है पर प्रोपाइल है नहीं, क्योंकि अगर प्रोपाइल होता तो यहाँ से अटैच होता, जबकि ये जो है वो यहाँ से अटैच है। तो अब इसको नंबरिंग देके अपन को अलग इसका एक बनाना होगा, नॉमेनक्लेचर इसका अलग तरीके से करना होगा। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इस सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने इसको 1 और 2 इसके मेन कार्बन चेन के साथ जो कार्बन लगा हुआ था उसको 1 नंबर दे दिया और दूसरे को मैंने 2 नंबर दे दिया। क्लियर है, इतना समझ में आई है आपको बात। अब देखिए 1 2 3 4, अगर ये 4 नंबर पे लगी हुई है चेन तो अपन सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 4। अब 4 में आ गया 1 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए ये इसको 1 नंबर दिया अपन ने, इसको 2 नंबर दिया। अब इस 1 के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन लिख देंगे मिथाइल, 1 मिथाइल और इथाइल।
इथाइल मैंने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये 2 है, मेथ एथ, और मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि 1 के साथ मिथाइल जो है वो जुड़ा हुआ है। अब लास्ट में अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, हेप्टेन। क्या लगा देंगे, हेप्टेन। क्लियर है। ये था अपने पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या किया अपन ने इसमें इसके साथ जो जुड़ा हुआ था, एक इसके साथ सीरीज कार्बन के अलग जुड़ी हुई थी जो कि प्रोपाइल की तरह दिख रही थी पर प्रोपाइल नहीं थी, इसलिए अपन ने उसका नोमेनक्लेचर अलग किया और अलग जो है कंपाउंड बना दिया। क्लियर है। चलिए इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल और अपन करके देखें। सेकंड में एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है। ये मेरे पास हो गए 10 कार्बन्स। अब ये 10 कार्बन मैंने दे दिए। अब इसमें मैं किसी अगर उस पर लगा दूं 1 2 3 एंड 4 एंड 5, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कार्बन और लगा दिया, इसके साथ एक कार्बन और लगा दिया, इसके साथ कार्बन और लगा दिया, और यहाँ पर भी एक कार्बन मैंने जो है वो जोड़ दिए। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले हाइड्रोजन से जो इस वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, सबसे पहले इसको वैलेंसी का, फिर देन आ गया अपने पास CH2 CH2 CH2। ठीक है। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे H हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। अब यहाँ पर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो यानी कि एक और वैलेंसी चाहिए, ये 3 कार्बन से यानी कि एक और वैलेंसी चाहिए, तो यहाँ पे CH3 कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया। तो ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स बच्चों कंपाउंड है। अब इसका नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से एक बार इसका जो आंसर है वो फाइंड करने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को। चलिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से इसको 5th नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6th नंबर मिल रहा है, तो यानी कि अपन 5th नंबर से इसकी शुरुआत करेंगे, यानी कि सीधी लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबरिंग मैंने इसको दे दी। हो गई 10 अपने पास। अब देखिए, अब ये जो कार्बन चेन है ये अलग लगी हुई है, जैसे कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था मेरा, देखिए उसमें अपने पास ये जो कार्बन चेन थी वो अलग लगी हुई थी ना। अब इसके अंदर भी क्या है कि ये जो कार्बन चेन है वो मेरे पास बिल्कुल अलग लगी हुई है। अब क्या करें, इसका भी सेम वही करेंगे जैसे अपन ने पहले वाले में किया था, इसको भी नंबरिंग दे दीजिए। अब इसको नंबरिंग कैसे देंगे आपने, अब मैंने क्या बोला था, मेन कार्बन चेन से अगर कोई कार्बन चेन लगी हुई है, मेन कार्बन चेन से अगर कोई कार्बन लगा तो उसको 1st नंबर दे दोगे, फिर इसको 2nd नंबर दे दीजिए, फिर इसको 3rd नंबर दे दीजिए। क्लियर है। 1st 2nd 3rd आपने तीनों नंबर इसको दे दिए। अब सबसे पहले ऊपर वाले की तरह अपन क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे, देन अपन पूरी जो चेन है उसको देखेंगे। चलिए इसके नोमेनक्लेचर के अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, क्या हुआ अपन ने 5, क्योंकि 5th नंबर पे है 1 2 3 4 5, तो अपन ने लिख दिया 5। ठीक है। अब 1 पे है मिथाइल 1, 2 पे भी है मिथाइल 2, डाई मिथाइल 5 1 2 डाई मिथाइल। अब मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया, प्रोपेन, और लास्ट में मेरे पास आ गया डिकेन। ठीक है। क्या हुआ मेरे पास, मैंने उसी वाले स्ट्रक्चर की तरह किया, पहले मैंने इसकी नंबरिंग कर ली, यहाँ से ये 6 7 नंबर पे मिलता है मेरे को, और यहाँ से मेरे को 5th नंबर पे मिल रहा था, तो मैंने इसको 5th नंबर पे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब 5th नंबर पे एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, जो मेन रूट चेन थी उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन को मैंने नंबरिंग 1st दी, देन 2nd देन 3rd, मैंने ऐसी नंबरिंग उन लोगों को दे दी। ये देने के बाद क्या किया मैंने उसके बाद जब कंपाउंड का नेम लिखा तो पहले मैंने देखा ये जो अलग जो कार्बन चेन है कौन से नंबर कार्बन पर जुड़ी हुई है, रूट जो चेन है अपनी उसके कौन से नंबर कार्बन पर जुड़ी हुई है, तो 5th नंबर कार्बन पर जुड़ी हुई, तो 5th मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने इसकी नंबरिंग देखी, 1 पे मिथाइल था, इसमें 1 और 2 पे मिथाइल था, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और लास्ट में लिख दिया डेकेन। तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ये अपन ने 2 एग्जांपल पढ़े, चलो इसके कुछ और एग्जांपल्स अपन करके देखें ताकि आपको इसका कंफ्यूजन बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज मेरे पास आ गया है 1, मान लीजिए आपको ऐसे एक क्या कह सकते हैं उसको, जिगजैग से लाइन के फॉर्म में जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये वाला। तो कैसे क्वेश्चन हुआ, 1
2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको जोड़ दूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे आपको स्ट्रक्चर दे दी है, ऐसी, क्लियर है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दी। अब इसका नोमेनक्लेचर जो है वो आपको करना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने आप से इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। शुरू करें। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार स्प्रेड कर लूँ, उसको पूरा तरीके से ओपन कर लूँ इस चेन को, ताकि आपको जो इसके आंसर जो है वो समझने में आसानी रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कार्बन लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देन यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, तो अपने पास 4 एंड, ठीक है, क्लियर है। अब इसने क्या बोला है 1 2, तो 1 2 यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक और कार्बन लगा दिया है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा दिया, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा दिया, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन। तो ये है अपने पास ओपन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसकी। अब अपन वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें फटाफट से। क्या होगा, CH3 CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2, यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3। तो ये अपने पास जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया है एल्केन ही, और ना ही तो कोई डबल बॉन्ड है इसके अंदर, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। अब चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन इसकी नंबरिंग करना है। कहाँ से करेंगे अपन नंबरिंग इसकी, देखिए अब जो ग्रुप है वो अपन को कहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5th नंबर पे मिल रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5th नंबर पे मिल रहा है। दोनों तरफ से अगर ये अपन को 5th नंबर पे मिल रहा है, दैट मीन्स अपन कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 एंड 9, तो ये हो गया हमारे पास 9 कार्बन्स की एक रूट चेन। अब इस रूट चेन के साथ जो चैन लगी हुई है उसकी नंबरिंग करें, और क्योंकि ये वाला कार्बन है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसको अपन 1 ही देंगे, इसके अलावा अपन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अपन इसको 1 ही दे सकते हैं, है ना। अब इसके बाद 1 अब 2 3 आप चाहे तो इसको दे दीजिए, 2 3 आप चाहे तो इसको दे दीजिए, या फिर 1 और 2 इसको दे दीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जो है क्या करना चाहते हैं। आप इसमें 1 2 कैसे देना चाहते हैं, 2 इसको देना चाहते हैं, या 2 3 सीधा देना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए एक बार करके देखिए आप कैसे नंबरिंग करेंगे, इसको इधर से ले जाएंगे या इधर से ले जाएंगे, कैसा करना चाहेंगे आप। चलिए बच्चों करके देखिए एक बार। हो गया, चलिए मैं कर दूं इसको 1, अगर मैं 2 इसको यहाँ लिख दूं और 3 मैं इसको यहाँ लिख दूं, क्लियर है। चलिए अब मैंने ऐसे इसकी नंबरिंग कर दी है। अब चूंकि नंबरिंग जो है वो ऐसे हो गई है तो मेरे को इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं इसका अब लिखूँ, नाम लिखे अपन इसका, देखिए तो सबसे पहले तो 5 नंबर पे अपने पास कार्बन लगा हुआ है ये वाला, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5, क्लियर है। हाँ, तो उसके बाद में आपके पास है, अब ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है अपने पास कार्बन है, इसके साथ कौन कौन लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकली इथाइल, ई पहले आता है और एम जो है वो बाद में आता है, तो अपन इथाइल पहले लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 1 इथाइल 1 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, ओके स्टूडेंट्स। और फिर मैंने इसके साथ लिख दिया तो कि 1 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपाइल, 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप जो है जब सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, जब आप एथेन मेथेन प्रोपेन इनको जब सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो आप उसके आगे इल लगाते हैं, और अगर आप इनको मेन चेन में गिनते हैं तो एन लगाते हैं, है ना। तो ये क्या है, 9 कार्बन चेन थी तो नोनेन। और क्योंकि मैंने एथेन मीथेन और प्रोपेन को यहाँ पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट माना है, क्योंकि मेन कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट माना है मैंने, इसलिए इसको इथाइल मिथाइल और प्रोपाइल यहाँ पे मैंने लिखा है। ध्यान रहे जहाँ पे भी अपन किसी को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं वहाँ पर अपन इथाइल मिथाइल प्रोपेन जो है ऐसे नाम देने की बजाय इथाइल मिथाइल प्रोपाइल नाम देते हैं, है ना, ऐसे नाम इसको देते हैं, क्लियर है। चलिए एक बार फिर से बताऊँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो लेके देखते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेरे पास, देखिए, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, दैट इज़ योर क्लासरूम क्वेश्चन। ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये मैंने आपको दे दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे मैंने एक और कार्बन लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक और कार्बन लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर CH3 लगा दिया है, मान के चलिए यहाँ पे मैंने CH3 अगर लगा दिया है और यहाँ पे मैंने CH2 सेटिस्फाई कर दूँ सारी वैलेंसीज को, CH2, CH, CH2, 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 और यहाँ पे जो है मैंने एक कार्बन और लगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास CH, CH3, CH3। ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं अब अच्छे से? चलिए, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नेम है वो अपने आप मुझे बताएंगे। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आई गिव यू 5 मिनट्स, देन आप आंसर को टैली करेंगे मेरे आंसर के साथ। क्लियर है? सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। अब इसकी नंबरिंग देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5th नंबर पे आ रही है। 1, 2, 3, 4, यहाँ से 4th नंबर पे आ रही है, दैट मीन्स मैं 4th नंबर से प्रायोरिटी दूंगी। 1, 2, 3 एंड 4, 4 नंबर से मैंने इसकी प्रायोरिटी दी है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, अब मैं इसको नॉमेनक्लेचर करूंगी किसने में। अब ये जो कार्बन है, ये जो मेन रूट चेन से जो लगा हुआ है, उस कार्बन को अपन देते हैं 1 नंबर, और इसको मान लीजिए मैंने दे दिया 2। अगर आप इसको 2 देना चाहे तो इसको भी दे सकते हैं, इसको 2 देना चाहे तो इसको भी दे सकते हैं। नॉमेनक्लेचर में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के जो है सिचुएशन जो है वो सेम है। चलिए, अब इसका नॉमेनक्लेचर अपन करें। क्या नाम होगा इसका? सॉरी, मैंने नंबरिंग पूरी नहीं की है, 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, तो आ जाइए अब अपन देखते हैं 4th नंबर पे। तो 4, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये हो गया इसका नाम। क्या हो गया? 4, 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये इसका हो गया नाम। क्लियर है? अब आप समझ पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे आपके पास आ सकते हैं। एक चेन के साथ कोई दूसरी चेन आपकी लगी हुई होगी और उस चेन को आप नॉर्मल जो नंबर नहीं दे सकते, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ऐसा कुछ नंबर नहीं दे सकते उस चेन को, तो आप क्या करेंगे, आप उस चेन को हटा देंगे और उस चेन को सब्स्टिट्यूएंट मान के अलग उसकी नंबरिंग करेंगे, और जो रूट कार्बन से लगा हुआ कार्बन उसको नंबर 1 देंगे। इसी तरीके से आप इसका नंबरिंग जो है वो कर लेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। ये तो एथेन के अंदर ही आता है ये, पर एथेन के अंदर आएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इसका नॉमेनक्लेचर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट शुरू करें, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है एल्काइल ग्रुप? कब अपन जो है एल्काइल लगा देते हैं, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब लगा देते हैं मीथेन, प्रोपेन की जगह पर। तो क्या रहता है इसका एल्काइल ग्रुप क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास कोई प्रोपेन, मान लीजिए आपको मीथेन दे रखा है, कोई भी एल्केन अगर आपको दे रखा है तो मीथेन दे रखा है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा मिथाइल। अगर मेरे को मीथेन दे रखा है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो यहाँ पे आ गया मिथाइल। एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या हो जाता है? मिथाइल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जब अगर आपको एल्केन दे रखा है, उस एल्केन में से मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो एल्काइल हो जाता है वो, एल्काइल। क्लियर है? इसी तरीके से अगर ये बोला जाए कि एल्केन का क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों? HN2N+2। अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन निकाल दी है इसमें से तो हो जाएगा HN2N+1। तो ये इसका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा। तो ये था अपने पास एल्केन और ये अपने पास हो जाएगा एल्काइल। क्लियर है? ये हो जाएगा एल्केन और वो हो जाएगा अपने पास एल्काइल। अब देखिए, अब नियो एल्काइल कैसे बनाएंगे अपन? नियो एल्काइल, नियो एल्काइल कैसे बनाएंगे अपन? नियो एल्काइल, नियो एल्काइल बताने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार अपन नियो एल्केन की जो है स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। क्या होता है नियो एल्केन? क्या बताया था मैंने आपको? कोई भी कार्बन चेन है उसमें सेकंड नंबर कार्बन पर अगर कोई 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों
तो अपन उसको नियो स्ट्रक्चर मानते हैं। तो ये मेरे पास है नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। अब इस नियो पेंटेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर रहेगी, CH3 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 CH2N1। क्लियर है? क्या रही, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दी है और हाइड्रोजन निकालने के बाद मेरे पास ये स्ट्रक्चर आई है। तो ये मेरे पास नियो पेंटेन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नियो पेंटाइल। क्या हो गया, नियो पेंटाइल। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या हुआ, नियो पेंटाइल। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि आप सोचेंगे कि मैडम ने जब हाइड्रोजन निकाली है तो वो हाइड्रोजन यहीं से क्यों निकली, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव मैंने यहीं से क्यों की। इसका रीज़न बच्चों ये होता है कि जब अपन नियो स्ट्रक्चर की एल्केन से एल्काइल बनाते हैं, वो बनाते वक्त आपको नियो स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, यानी कि उसकी नियो स्ट्रक्चर, अब ये अभी भी नियो ही पड़ा है ना, अगर मैं यहाँ से निकाल देती तो ये नियो स्ट्रक्चर नहीं मानी जाती, क्योंकि सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं माने जाते फिर, है ना। अगर सेकंड नंबर पर इन्होंने 2 मिथाइल ग्रुप माने हैं, दैट मीन्स मुझे नियो स्ट्रक्चर मिली है। अब यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप ओके हैं तो मैंने नियो स्ट्रक्चर इसकी बना ली है। तो क्या लिख सकते हैं, नियो स्ट्रक्चर, नियो स्ट्रक्चरल unit is intact। क्लियर है? नियो स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो आपको नहीं छेड़नी है, जो जैसी है उसको वैसी ही निकालनी है। बस जो एक्स्ट्रा जो अपने पास कार्बन है उससे आपको एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देना है एल्काइल बनाते समय। तो ये अपने पास क्या है, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है एल्काइल ग्रुप, थोड़ा सा ऊपर चल के वापस देखते हैं। अगर मेरे पास कोई एल्केन है, उस एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दी है तो वो मेरे पास एल्काइल हो जाता है। अब एल्केन की स्ट्रक्चर, एल्केन का जो फॉर्मूला रहता है, कॉमन जनरल फॉर्मूला जो रहता है वो अपने पास रहता है CnH2n+2 और यहाँ पर मेरे पास है CnH2n+1। तो मैंने इसमें क्या किया, 1 को रिमूव कर दिया। अब नियो स्ट्रक्चर को अपन कैसे चेंज करेंगे, अपन ने क्या किया, अपन ने उसमें से एक हाइड्रोजन निकाली, पर हाइड्रोजन भी अपन ने ऐसे तरीके से निकाली कि उसका जो नियो स्ट्रक्चर है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ना पड़े और वो सीधे चेंज हो जाए दूसरी स्ट्रक्चर में, नियो पेंटाइल में वो चेंज हो जाए। क्लियर है? इसी तरीके से आप जो है आइसो की भी कर सकते हैं नंबरिंग। आइसो में कैसे करेंगे अपन, मान लीजिए मेरे पास आइसो स्ट्रक्चर है ये आइसो एल्काइल। कैसे करेंगे अपन आइसो की, आइसो वही, बस नियो और आइसो में क्या इफेक्ट होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें 2 कार्बन जुड़े होते हैं सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन से, और इसमें 1 कार्बन जुड़ा होता है सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है CH3 वैलेंसी मैंने जो है वो सेटिस्फाई कर दी है। अब एक हाइड्रोजन अपन को निकालनी है, अपन ने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दी तो अपने पास क्या बचा, CH3 CH2 CH3। सेम जो रूल है वो जो नियो पे अप्लाई किया था वो अपन इसमें अप्लाई करेंगे। अपन ने इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से और यहाँ से ना निकाल कर यहाँ से निकाली है, जिससे कि जो इसकी आइसो स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और आइसो स्ट्रक्चर अपन को वैसी की वैसी मिल जाए। तो ये अपने पास था आइसोब्यूटेन और ये अपने पास हो गया आइसोब्यूटाइल। अब इसमें भी क्या लिख सकते हैं आप, आइसो स्ट्रक्चर यूनिट इज इंटैक्ट। क्या लिखेंगे, आइसो स्ट्रक्चर यूनिट इज इंटैक्ट। तो ये अपने पास नियो और आइसो के क्या थे, एल्काइल ग्रुप थे। एल्काइल ग्रुप अगर हुआ तो नियो और आइसो के एल्काइल ग्रुप ये थे। अब अगर नियो और आइसो के ये हैं, अगर आपसे पूछे टर्शरी एल्काइल आप कैसे बनाएंगे, नियो एल्काइल आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, और आइसो एल्काइल आपने ऐसा बना दिया, तो टर्शरी एल्काइल जो है वो अपन कैसे बनाएंगे। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है बच्चों कि अपन ने जहाँ पर भी लिखा है 1 डिग्री 2 डिग्री भी आप पहचान पाएंगे अच्छे से। अब ये जो है कार्बन है ना, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है दोनों क्या है 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। और इसमें ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये भी दोनों क्या है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये कौन सा हो गया, ये आपको पता है 4 डिग्री हो गया। अब इसमें ये 3 डिग्री कार्बन है अपने पास और वो 1 डिग्री और 1 डिग्री, सब 1 डिग्री हैं। और यहाँ पर जाने के बाद अपन देखेंगे ये 1 डिग्री का 1 डिग्री रहा,
और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ये भी 1 डिग्री का 1 डिग्री रहे। अब इसके बाद अपन देखते हैं टर्शरी एल्काइल अपन कैसे बनाएंगे। चलिए टर्शरी एल्काइल, चलिए बच्चों टर्शरी एल्काइल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, टर्शरी एल्काइल, पहले अपन को टर्शरी एल्केन लेना होगा। तो अपने पास आ गया कार्बन 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 एंड कार्बन, ये अपने पास टर्शरी एल्केन हो गया। CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे इसको वैलेंसी को सेटिस्फाई किया तो H निकाल दिया। अब इससे एक हाइड्रोजन अपन ने निकाल दिया, रिमूव करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, C C C एंड C। तो ये हाइड्रोजन अपन ने यहाँ से CH3 CH3 और CH3, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल गई, बॉन्ड हो गया खाली। अब क्या हुआ, आइसो में क्या अपन ने क्या किया था, आइसो में अपन साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाली थी ताकि जो आइसो स्ट्रक्चर जो है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर अपन ने देखिए क्या किया, अपन ने बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दी, तो ये अपने पास हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या था, टर्शरी एल्केन, या फिर इसको कह सकते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन से अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए बीच वाले कार्बन से, तो मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद एक कंसेप्ट है, एक मतलब मान लीजिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्या होगा, इसी से रिलेटेड है ये, कि इसमें अपन ये बोल सकते हैं, स्टार नोट लगा लीजिए बच्चों। इसमें क्या बोलूँगी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऑल, सभी के सभी, एन आइसो एंड नियो, ऑल एन आइसो एंड नियो एल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, सभी जो एन आइसो नियो एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। तो इसमें जो इसका एक्सेप्शन मानेंगे, एक्सेप्ट आइसो प्रोपाइल विच इज सेकेंडरी, या फिर आप इसको कह देंगे 2 डिग्री है वो, बाकी सब जो है वो 1 डिग्री होते हैं। देखिए अपन एक बार, मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन है, मेथ एथ और प्रोपेन, तो मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH2 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, इससे से मैंने एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दी। तो 1 2 3, तो CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, CH लगा दिया, एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई। अब ऊपर जो भी अपन ने एग्जाम्पल्स देखे थे जहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, ये देखिए यहाँ से अपन ने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन अपन ने कहाँ से रिमूव की थी, यहाँ से अपन ने हाइड्रोजन रिमूव की है, ठीक है। अब नियो जो ग्रुप है इसके, एन आइसो और नियो ग्रुप है, एक बार इसको देखिए एक बार, यहाँ से मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या 1 डिग्री रहा अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से भी मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये भी 1 डिग्री है मेरे पास। बट प्रोपेन के केस में देखिए बच्चों, प्रोपेन के केस में जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किए ये 2 डिग्री है। क्लियर है, पहले वाले दोनों 1 डिग्री थे, ये 2 डिग्री है। तो वो क्या कह रहा है, ऑल एन आइसो एंड नियो एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज सेकेंडरी। तो ये मेरे पास प्रोपेन था, ठीक है, प्रोपेन से मैंने बना लिया आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन से मैंने बना लिया आइसोप्रोपाइल। क्लियर है, ये थे अपने पास एल्काइल ग्रुप। क्या किया अपन ने, एक मेथेन या एल्केन में से अपन एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है तो एल्काइल बन जाता है, ठीक है। और कुछ अपन ने कॉम्प्लेक्स जो हैं इसके वो भी देखे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एल्केन के कैसे अपन इनको जो है उनकी नोमेनक्लेचर है जो वो लिख सकते हैं। और ये जो है आइसो नियो, ये सब हाइड्रोजन अगर ये रिमूव होती है, मैंने आपको बोला था कि आइसो नियो जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन, क्योंकि आइसो और नियो अगर स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो अगर बनी रहेगी, अगर वो नहीं मतलब उसको अपन रिमूव नहीं करेंगे, उनको बनेगी तो जो है वो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि इसमें आपने स्ट्रक्चर आइसो और नियो यूनिट को अपन क्यों नहीं चेंज करते, इसमें से आइसो और नियो यूनिट में से अपन क्यों नहीं हाइड्रोजन रिमूव करते, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन, इसको अपन नहीं टच करते स्ट्रक्चर को। और दूसरी जो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अपने पास कार्बन रहता है आइसो और नियो स्ट्रक्चर के अलावा, उसको अपन टच करके और इसको जो है हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्काइल में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने आज एल्काइल ग्रुप का पढ़ लिया। प्लस में अपन ने क्या चीज़ का पढ़ ली, फर्स्ट अपन ने एल्काइल ग्रुप का पढ़ा, सेकंड में अपन ने क्या चीज़ पढ़ ली, एल्काइल क्या होता है, और जो कंपाउंड है, जो मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, कॉम्प्लेक्स एल्केन्स के नोमेनक्लेचर है वो भी आपको बता दिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। थैंक यू।